नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। मोमिन मलिक सर ने लाइव में आके सुनाया है कि मतलब हैदर का हो गया है जीत यहाँ पे और सीमा का हो गया है टाइफिक्स हार। और तो खुशखबरी वाली बात ही है, जो पंडित उसकी जो शादी करवाया 13 मार्च को, तो वो पंडित ना कोर्ट में जाके मुकर गया। भाई, मैंने शादी नहीं करवाया, इनकी एनिवर्सरी थी तो उसका मैंने पूजा करवाया। और सीमा ने भी सबको इनवाइट किया था कि घर में पूजा है एनिवर्सरी का, इस तरह से, और वहां पे दुल्हन बन के आके तैयार वगैरह होके शादी गई। तो ये शादी बिल्कुल जायज नहीं है। तो ये तो मोमिन मलिक सर शुरू से कहते आ रहे हैं, क्योंकि उसने तलाक तो पहले से ही नहीं लिया था। और जो सोने पे सुहागा कर दिया है, जो पंडित अभी शादी करवाया है 2024 में 13 मार्च को, तो वो बोला मैं इसका शादी नहीं करवाया। भाई, कोर्ट में जाके गवाही दिया, बाकायदा एफिडेविट लगवाया है, अपना आईडी प्रूफ वगैरह सारा कुछ वहाँ पे दिखाया। बोला मैं मजदूरी करता हूँ, मैं शादी वगैरह नहीं करवाता, हाँ मैं पूजा पाठ वगैरह छोटा मोटा इस तरह से कर लेता हूँ। ये बयान था पंडित का यहाँ पे। तो है ना बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात। तो यहाँ पे दोस्तों जो पंडित है उसने कहा इनकी शादी किसी मंदिर में हुआ था 2023 में 13 मार्च को ही। तो ये एनिवर्सरी मना रहे थे उस दिन। और 13 मार्च को और 2023 को इन्होंने कौन सी मंदिर में शादी किया उसका कोई भी प्रूफ नहीं है। ये कहते हैं कि हम लोग नेपाल में शादी की, लेकिन नेपाल में इनकी शादी नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये हो गई पहली जीत मोमिन मलिक सर का। और ये खुशी की बात भी है, आप लोग समझ सकते हैं, बहुत बड़ी खुशी की बात है। जीत की तरफ एक कदम आगे बढ़े हम लोग। जितने भी सीमा हैदर के खिलाफ खड़े हैं, सीमा हैदर को हमारे हिंदुस्तान से भगाने की तैयारी में, तो ये तय है कि सीमा हैदर बहुत जल्दी जेल जाने वाली है। तो चलिए पहले मोमिन मलिक सर क्या कहते हैं वो सुनते हैं, फिर हम अपना राय रखेंगे। और आप लोग भी बताना कमेंट करके कि कैसी लगी मोमिन मलिक सर का बात और कितना सहमत है उसके बातों से हम। तो दोस्तों, अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, जो 12 तारीख को जो इन्होंने 12/3 को जो एक शादी का ड्रामा किया कि इनकी शादी तो हुई नहीं थी, तो इन्होंने देखा कि मोमिन मलिक को पावर टोनी मिल गई। मोमिन मलिक ने केस डाल दिए हैं और मोमिन मलिक ने क्रिमिनल कंप्लेंट भी डाल दी है और वो बच्चे दिलवाएगा और गुलाम हैदर को भारत में बुला रहा है, उसने स्पॉन्सर कर दिया। तो इन्होंने इनके आनंद फानन में इनके भैया ने एक प्लान तैयार करा कि तुम ऐसा ख्वाब बताओ कि तुम खीर भी खा जाओ और तुम्हारे ऊपर बुराई भी ना आए। तो इन्होंने एनिवर्सरी का एक रूप धारण किया कि हम एनिवर्सरी मनाएंगे शादी की और उसमें कहेंगे कि नेपाल में शादी हुई थी, 1 साल हो गया, हम एनिवर्सरी मना रहे हैं। दुनिया को बताएंगे एनिवर्सरी मना रहे हैं, लेकिन हम पंडित को बुला करके बाकायदा फेरे कराएंगे और शादी करेंगे। तो इन्होंने वो शादी की थी, एनिवर्सरी कह करके दुनिया की आंखों में धूल झोंपी और वो सही मायने में वो शादी की थी। इन्होंने बिना तलाक लिए, नेपाल में इनकी कोई शादी नहीं हुई थी। इन्होंने रात को उठ के अंधेरे में खीर खाने की कोशिश की और सुबह उसको जनता को गुमराह करने की कोशिश की। इन्होंने ये काम किया। तो अब हम भी इनके गुरु थे, हमने इनकी मैरिज को, जो एक उत्तर प्रदेश, जो बाबा की सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, वो एक कानून लेके आई थी, उत्तर प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट ऑर्डिनेंस 2021 और 22। उसकी सेक्शन 6 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन इसलिए करता है कि उसे शादी करनी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, तो सेक्शन 6 इस बात को कहती है कि उनकी मैरिज वैलिड नहीं है कानून की नजरों में और उस शादी को चैलेंज किया जा सकता है फैमिली कोर्ट में।
जहां पर वो शादी ऐसी हुई है उस इलाके की फैमिली कोर्ट में शादी को चैलेंज किया जा सकता है। अगर वहां पर फैमिली कोर्ट नहीं है तो वहां पर सिविल कोर्ट में जाकर के शादी को चैलेंज किया जा सकता है। तो हमने सेक्शन 6 के तहत सचिन की और सीमा की जो इन्होंने शादी, दुनिया की नज़र में तो एनिवर्सरी मनाई, लेकिन वो अपनी नज़र में शादी की इन्होंने, हमने उस मैरिज को चैलेंज किया। हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 इस बात को कहती है, अगर दोनों कपल में से लड़की शादीशुदा है या लड़का शादीशुदा है या पहले से बच्चे हैं और उनका तलाक नहीं हुआ तो वो शादी जो है वो मान्यता नहीं रखती। सेक्शन 5 इस बात को कहती है कि हिंदू कानून के अनुसार उनकी शादी होती है, लड़की की और लड़के की, औरत की या मर्द की, जो पहले से शादीशुदा है लेकिन उन्होंने वैलिड तलाक ले लिया है। तो जहां पर सेक्शन 5 इस बात को कहती है वहां सेक्शन 5 का सीमा और सचिन के मामले में वायलेशन किया गया। हमने सेक्शन 5 का हवाला दिया और सेक्शन 6 उत्तर प्रदेश अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट ऑर्डिनेंस 2021 और 22 की सेक्शन 6 का हवाला देकर के हमने सेक्शन 11 हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 11 के तहत 11 सेक्शन में हम अगर कोई ऐसी शादी जो सेक्शन 5 का वायलेशन करे या सेक्शन 6 का अनलॉफुल कन्वर्जन एक्ट का वायलेशन करे, वहां पर सेक्शन 11 में उस शादी को हम निरस्त करा सकते हैं, नल एंड वाइड घोषित करा सकते हैं, कानून उसको गैर कानूनी हम घोषित करा सकते हैं। तो हमने सेक्शन 11 में उसका जो है वो केस फाइल किया और उसके अंदर हमने सचिन को, सीमा हैदर को, इनके भैया डॉक्टर एपी सिंह को और उस पंडित को और इनके परिवार के उन सदस्यों को और अन्य काफी लोगों को पार्टी बनाया जो उस शादी में शामिल हुए थे, जिन्होंने वो शादी जो है गलत तरीके से कराई थी। तो आपके याद होगा कि उस शादी के अंदर जो है वो एक पंडित जी थे जिन्होंने, हमने उनको भी पार्टी, तो सीमा को भी गए नोटिस, सचिन को भी गए, डॉक्टर एपी सिंह को भी गए। तो यहाँ पे ना नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मोमिन मलिक सर का जो नेटवर्क है वो शायद स्लो है, इसलिए इनकी आवाजें अटक रही है। और पंडित जी सब चीज को इग्नोर करें। जाने के बाद इन सब की तारीखें लगी और ये लोग जो है वो कोर्ट जूनियर के थ्रू और ये पंडित जी जो थे वो अपने वकील के थ्रू कोर्ट में पेश हुए। तो आज उसकी पहले 24 तारीख लगी हुई थी, लेकिन वो 24 को सुनवाई नहीं हो सकी, तो आज उसकी केस की सुनवाई हुई फैमिली कोर्ट इसमें सूरजपुर में नोएडा के अंदर। तो जो पंडित जी ने आज कोर्ट में जवाब दाखिल किया वो मैं आपको बता दूं कि क्या जवाब दाखिल किया वो मैं अभी बता दूं। पंडित जी ने जो जवाब दाखिल किया वो गौर करने योग्य बातें हैं कि पंडित जी ने गुलाम हैदर वर्सेस सीमा केस में एक अपना जवाब दाखिल किया और हमने उनको 4 नंबर पर पार्टी बनाया था। पंडित जी कहते हैं कि जी मैं मनीष परासर हूं और मेरा आधार कार्ड नंबर ये है और मैं मोहल्ला शहीद नगर वार्ड नंबर 10, मैं मोहल्ला शहीद नगर रबूपुरा रूरल में गौतम बुद्ध नगर में रहता हूं। और वो आगे कहते हैं कि मैं काम करता हूं एक बिजनेस कंपनी के में, और एक फर्म का नाम उन्होंने दिया कि मैं उस कंपनी में काम करता हूं और ये कंपनी जो है वो सेक्टर 81 फरीदाबाद हरियाणा में है और मैं एक मेहनत करने वाला आदमी हूँ, एक प्रोफेशनल आदमी हूँ और मैं वहाँ पर नौकरी करता हूँ, मैं पढ़ताई नहीं करता, मैं वहाँ पर नौकरी करता हूँ। और इसका कहना है कि सचिन और सीमा के बीच में जो शादी हुई थी वो 13/3/2023 को हुई थी, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किसी मंदिर में हुई थी। इसका कहना है कि वो मैंने नहीं कराई, वो किसी मंदिर में शादी हुई थी और जो 12/3/2024 को इन्होंने फेरे कराए थे वो शादी नहीं थी, वो जो है मैरिज एनिवर्सरी थी। और वहां पर जो है
मैंने उस शादी को अटेंड ही नहीं किया। तो जो पंडित जी थे वो अपने जवाब में कहते हैं जी 12/3/2024 को कोई शादी इनके बीच में नहीं हुई, सीमा के बीच में और सचिन के बीच में, और इन्होंने तो मैरिज एनिवर्सरी मनाई है और मैंने तो इनकी शादी को अटेंड ही नहीं किया। बंदा शादी फेरे करवा रहा है, बंदा वहां पर फेरे करवा रहा है पंडित जी, और वो अब कोर्ट में लिख के दे गया कि जी मैंने कोई शादी नहीं कराई इनकी, मैं तो वहां था ही नहीं, और मैं तो फरीदाबाद की किसी कंपनी में मैं तो जॉब करता हूं, मैं पंडित का काम नहीं करता। तो दोस्तों ये खबर सबसे बड़ी खबर है आप सभी के लिए कि जो पंडित जी थे उन पंडित जी ने ये कहा है कि जी कोई शादी इनकी नहीं हुई, और वो आपने देखा होगा वहां पर बाकायदा सचिन को दूल्हा बनाया गया, सीमा को दुल्हन बनाई गया, इनके रिश्तेदार इकट्ठे हुए, खाने का प्रोग्राम बनाया गया और वहां पर फेरे कराए गए। अब वो पंडित जी कहता है जी मैंने कोई शादी नहीं कराई, इनकी कोई शादी वहां पर नहीं हुई। इनकी शादी तो 12/3/2023 में किसी मंदिर में हुई है, मंदिर का कोई नाम नहीं दिया, नेपाल का कोई नाम नहीं दिया। तो अगर 12/3/2023 को इनकी शादी हुई थी तो 7 तारीख और 7वां महीना 2023 को जो एफिडेविट दिया गया कोर्ट के अंदर, 4 तारीख को जो एफआईआर होने के बाद जेवर कोर्ट में जो एफिडेविट दिया गया, उस एफिडेविट में कहती है कि मैं गुलाम हैदर की वाइफ हूं और मेरे पासपोर्ट के अंदर भी मेरे पति का नाम लिखा हुआ है, और मैं जो है वो गलती से भारत में आ गई। तो कौन सी बात सच मानी जाए? वहां पर गुलाम की वाइफ कह रही है, ये पंडित जी कह रहे जी इनकी शादी 12/3/2023 में हो गई थी किसी मंदिर में। तो अगर मंदिर में 12/3/2023 को हुई थी तो जब वो पकड़ी गई इस शादी के बाद तो वहां गुलाम हैदर की वाइफ बता रही है अपने आप को। तो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दोस्तों यही है कि पंडित जी ने जिन्होंने इनके फेरे कराए थे उन्होंने लिखित रूप में कोर्ट में ये बयान दे दिया है कि जनाब मैंने इनकी कोई शादी नहीं कराई और मैं इस शादी में शामिल ही नहीं था। मैं तो एक एम्प्लॉइज हूँ, फरीदाबाद की किसी कंपनी में मैं नौकरी करता हूँ, हाँ रबूपुरा में मैं रहता हूँ और मेरा नाम ये है, लेकिन मैंने इनकी कोई शादी नहीं कराई और ना ही मैं मौके पर मौजूद था, जबकि वहाँ पर वीडियो मौजूद है और जो शादी कराने वाला बाकायदा फेरे हुए वो सारी दुनिया ने देखा। तो हमारा केस तो मजबूत हो गया इससे। अगर वो जिस पंडित जी को हमने पार्टी बनाया है उस केस में, उस शादी को चैलेंज किया है, तो जब पंडित जी ने, और इसका पंडित जी ने बाकायदा एफिडेविट दिया है, ये उनका एफिडेविट है, इसमें उनका पता वता लिखा हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा साइन वाइन भी है, टेलीफोन नंबर भी है, तो ये मैं आपको कुछ थोड़ा सा हाथ लगा के और वो दिखा देता हूँ कि ये उनका एफिडेविट है, ये बाकायदा उनका एफिडेविट, इसके अंदर ये उन्होंने सीमा हैदर मामले में अपना एफिडेविट शो किया है। ये आप देखोगे ये एफिडेविट जो है वो शो किया गया है, आपको अगर नज़र आ रहा होगा तो ये एफिडेविट उनका है जो इन्होंने जवाब दाखिल किया, उसके साथ एक एफिडेविट भी लगाया है। तो पंडित जी ने तो भाग गए इस शादी से, पंडित जी तो इस मामले को छोड़ के जा चुके। उन्होंने तो साफ कह दिया भाई सीमा जाने या जाना, ये सचिन जाने ये जाने, मैं तो इस शादी में ना मैंने फेरे कराए, ना मैंने ये शादी कराई, ना मैं इसका गवाह हूँ और ना मैं मौके पे मौजूद था। मैं तो एक नौकरी करने वाला आदमी हूँ और फरीदाबाद की किसी कंपनी में नौकरी करता हूँ। तो दोस्तों पंडित जी जो थे, पंडित जी अहम कड़ी थे इस मैरिज की, इस शादी की अहम कड़ी थे, और उन्होंने आज कोर्ट में जवाब दाखिल किया, अपना एफिडेविट भी दाखिल किया और ये स्पष्ट किया कि मेरे सामने कोई इनकी शादी नहीं हुई, ना मैंने इनकी शादी कराई और ना मैं इनकी शादी में शामिल था। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा सबूत हमारे हक में आया है
और गुलाम हैदर का केस आज और ज़्यादा इस जवाब के आने से मजबूत हुआ है। तो आने वाले समय में जो है जैसी तारीख लगेगी तो ये केस गुलाम हैदर की तरफ मजबूती से मुड़ा है। और जो इन्होंने दुनिया को पागल बनाया है शादी के बारे में कि हमारी शादी हो गई, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, वो सारी बातें हम इनको झूठ साबित कर देंगे। और पंडित जी ने इनको एफिडेविट दे करके झूठा साबित कर दिया है कि भाई कोई शादी इनकी नहीं हुई और जो तारीखें दी गई है वो उनके अकॉर्डिंग दी गई है। लेकिन 12/3/2024 को जो इन्होंने एनिवर्सरी के नाम पे फेरे किए वो कोई फेरे नहीं माने जाएंगे, वो कोई शादी नहीं मानी जाएगी। और ना ही उसमें उस पंडित जी ने, इसका कहना ये है कि मैंने कोई शादी इनकी कराई। तो पंडित जी ने साफ तौर से इनकार कर दिया है। अब सीमा हैदर और सचिन कैसे इस बात को प्रूव करेंगे कि उन्होंने किस मंदिर में, नेपाल में, कहाँ और कैसे शादी की थी। अगर शादी की थी तो बेल लेते हुए अपने आप की इस बात को उन्होंने क्यों छुपाया था। सचिन एफिडेविट में छुपाया। उसका कहना है कि मैं सीमा हैदर को सिर्फ जानता हूं और उसको मैंने भारत में एंट्री करा दी है। वहां कहीं भी इसने ये नहीं कहा कि ये मेरी पत्नी है या मैंने इससे शादी की है। और सीमा हैदर ने भी ये बात कहीं नहीं कही कि ये मैंने इससे शादी कर रखी है। कहीं बात ये कही कि मुझे तलाक हो चुका है। तो दोस्तों ये अपने बुने हुए जाल में, अपनी चली हुई चाल में खुद ही फंस के खड़े हो गए और इन्होंने कानून का मजाक बनाने की कोशिश की है। लेकिन पंडित जी का एफिडेविट आने से हमारा एक केस और मजबूत हो गया है। और पंडित जी ने साफ तौर से इनकार कर दिया है कि मैंने कोई शादी इनकी नहीं कराई और ना ही मैं इसकी शादी में शामिल हुआ। तो ये केस और ज़्यादा मजबूत दोस्तों हो गया है और ये अपडेट थी, आपको देना जरूरी थी। और अब बाकी के लोग भी जवाब दाखिल करेंगे। आने वाली तारीख को सीमा भी अपना जवाब दाखिल करेगी, डॉक्टर AP सिंह भी अपना जवाब दाखिल करेंगे और जो अन्य लोग हैं वो भी जवाब दाखिल करेंगे कि ये क्या कहते हैं, इसकी कहाँ शादी हुई थी या नहीं हुई थी। तो ये केस अब हमने 50 से 60% की बजाय हमने 80% केस ये जीत लिया है और ये गुलाम हैदर की तरफ ये केस 80% हो चुका है। जैसे सीमा का जवाब आएगा, अन्य लोगों का जवाब आएगा, तो हम अपनी इसमें गवाही करा करके और इस पे बहस करेंगे और ये केस का फैसला बहुत जल्द आ जाएगा जैसे इन सब लोगों की गवाही होगी। तो जो अगली तारीख लगी है वो इनकी जवाबनामे की तारीख लगी है बाकी लोगों के लिए कि एफिडेविट्स विद एफिडेविट के आप अपना जवाब दीजिए कि आपका इस मामले में क्या कहना है। तो दोस्तों पंडित जी का इनकार करना ये एक बहुत बड़ी बात है कि मैंने कोई शादी नहीं कराई और इस केस से भागना और अपने आप को निकाल लेना, ये जो है पंडित जी ने अपने आप को बचाने की कोशिश की है। क्योंकि अपराध तो पंडित जी ने भी किया है कि उसने एक पाकिस्तानी महिला की, ना ही पंडित जी ने ये पता करने की कोशिश की कि पेपर है या नहीं है। आनंद फानंद में वो हिंदू मैरिज के अनुसार वो धर्म परिवर्तन करते हुए जो है ये मैरिज की, वो अपनी गर्दन बचाने की कोशिश की है, अपने आप को इस केस में बचाने। तो आने वाले समय में दोस्तों ये केस पंडित जी के इस एफिडेविट की वजह से कि वो साफ इनकार कर चुका है। अगर वो कहता हाँ मैंने शादी कराई है या ऐसा किया है तो साफ तौर से जो है पंडित जी की गर्दन इसमें फंसने के पूरे चांस थे। लेकिन अभी भी इस मामले में कार्रवाई तो आगे होगी इनके खिलाफ। चलो इन्होंने एफिडेविट दिया और हमारी बात को सपोर्ट किया कि कोई शादी इनके बीच में जो है उसने नहीं कराई है और ना ही वो मौजूद था। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो मेरे आपको देनी जरूरी थी, तो मैंने आपको दे दी है। तो जल्दी हम इसकी बेल कैंसलेशन की तरफ भी जा रहे हैं और इसके बच्चों को जो सरकारी एजेंसीज, जो हमारी सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं, उन बच्चों को अपने संरक्षण में रखेंगे और उन बच्चों को ले लिया जाएगा, ऐसी हमारा मानना है और ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। और बच्चों के मामले में हम बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, हमने ऑर्डर भी करा रखे हैं जैसे कि आपको बता रहे हैं। बस हम कोशिश कर रहे हैं कि गुलाम हैदर फटाफट आए और ये बच्चे जैसे ही गुलाम हैदर आने वाला होगा तो हम ये कर रहे हैं कि उन्हीं दिनों में इन बच्चों को फौरन जो है लिया जाए। उससे पहले इसकी बेल अगर कैंसिल हो जाती है तो उसके लिए किया जाएगी और वो और भी रास्ता आसान हो जाएगा। हम अपनी कोशिशें जारी रखे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप लोगों को हम समय समय पर आकर के कानूनी रूप से अपडेट करते रहेंगे ताकि आपके बीच को गलतफहमी ना फैले, कोई झूठी बात ना फैले, कोई अफवाह आपके बीच ना फैले
और आप सभी लोग जो इस केस से जुड़े हुए, आप तक सच्ची और एक बात सच्चाई आप तक पहुंचती रहे और आपको इस केस के बारे में अपडेट होती रहे। तो आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सबने देखा। तो जीत है, ये आपकी कोशिश है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा एक ठोस प्रमाण अदालत के सामने आया है कि बच्ची भी नहीं थी, इन्होंने वो शादी ही करने की कोशिश की थी। तो पंडित जी ने इन्होंने फेरे का सबूत और अहम गवाही हमारे आगे आ चुकी है। तो दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों आपने सुना यहाँ पे मोमिन मलिक सर ने क्या कहा और आप लोगों की समझ आ गई होगी अच्छी तरीके से कि पंडित है वो कैसे अपना पल्ला मतलब झाड़ लिया वो पूरी तरीके से कि मैं वहां पे था ही नहीं, सीधी सी बात है। तो 100 की सीधी बात। और मैं अभी बोली थी 2024 में 13 मार्च को शादी किए थे, तो 13 मार्च नहीं था वो, 12 मार्च था। 13 मार्च में 2023 में शादी किया था उन्होंने किसी मंदिर में, मंदिर का नाम मुझे नहीं पता। और ये नहीं इसमें बताया गया है पंडित ने कि 2023 में शादी हुआ था तो नेपाल में जो शादी होता है कि वहां का मंदिर का किसी में भी मंदिर का नाम नहीं लिया गया है। मोमिन मलिक सर ने भी बताया जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे तो पूरी तरह से मतलब सीमा हैदर फंस चुकी है। और क्योंकि भारत में भी वो जब एंट्री करी और उसका जब हिरासत में वो आई थी तभी भी मतलब जब उसका बेल हुआ तभी भी वो बोली कि मैं गुलाम हैदर की पत्नी हूँ। जब वो सच्ची से शादी कर ली थी तो फिर गुलाम हैदर की पत्नी क्यों बताई वो अपने आप को, और उस बेस पे उसको बेल मिली थी। और सचिन ने भी कहा सिर्फ मैं इसको जानता हूँ, पत्नी नहीं है मेरी, ये बोला गया उसमें। तो यहाँ पे बहुत बड़ी जीत हासिल हुई है एक तरह से आप देख सकते हैं। और सीमा हैदर अपने बचाव में तो वो हथकंडे अपनाती रहेगी, उसका तो बात ही निराला है। तो इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें। और आप लोगों का राय क्या है कमेंट करके जरूर बताना। और जीत की खुशियां तो बनती ही है, तो आप लोग भी खूब खुशी मनाएं। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।